नमस्कार दोस्तों, 12वीं क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछले 3 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कोशिश यही रहेगी कि आगे भी कंटिन्यू क्लासेस रहे। और अपना जो राजस्थान इतिहास की क्लास में अपना अभी जो टॉपिक चल रहा था वो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख अपने चल रहे थे। अभिलेखों में हमने शिलालेखों के बारे में अध्ययन किया था। महत्वपूर्ण शिलालेखों को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बावजूद भी कुछ से अभी शिलालेख हैं और भी काफ़ी शिलालेख हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो उनके बारे में जैसे अपन जान ले एक बार कि कौन कौन सा शिलालेख है, तो एक बार उससे क्या है कि अपना पूरा शिलालेखों का मामला कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, जो हमने शिलालेख की जो बचे हुए शिलालेख हैं, उन शिलालेखों की मैं बात करूं तो जो बचे हुए शिलालेख हैं उनमें से देखिए जो अपन अभिलेख कर रहे हैं अभी अभिलेखों में देखिए अपन ने बात करें, आज का जो पहला अपना अभिलेख है वो है बरनाला यूप स्तंभ लेख। बरनाला यूप स्तंभ लेख। देखिए, जो बरनाला यूप स्तंभ लेख है ये अपन को जयपुर से प्राप्त होता है। जयपुर से प्राप्त होता है। इसका जो समय है वो है 2027 ईस्वी, 227 ईस्वी। ये 227 ईस्वी का है। इससे जो हमको जानकारी मिलती है वो ये जानकारी मिलती है कि एक सोहन गोत्र वर्धमान नामक एक शासक है, उनके द्वारा ये 7 स्तंभों की स्थापना की थी पुण्य अर्जन के लिए। मतलब पुण्य वगैरह, पुण्य अपन बोलते हैं ना, पुण्य कमाने के लिए कार्य करना, तो वही पुण्य अर्जन करने के लिए इन स्तंभों की स्थापना की थी वर्धन ने। उसी का इस लेख में जिक्र मिलता है। दूसरा बरनाला लेख ही है, यह भी जयपुर से ही प्राप्त हुआ है। इसका जो समय है वो है 278 ईस्वी। ये 278 ईस्वी का है। देखिए, इसमें क्या है कि एक यज्ञ किया गया था, गर्ग त्रिरात्रि यज्ञ, उसी के बारे में जिक्र है। और उसमें उस यज्ञ के संपन्न होने पे 90 गायों का दान किया था। इस बात का इसमें जिक्र हमको मिलता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो तीसरा वो है गंगाधर लेख। जो गंगाधर लेख है ये कहां से मिला है? ये झालावाड़ से मिलता है। झालावाड़ के इस लेख का जो समय है वो है 423 ईस्वी का। 423 ईस्वी। जो बरनाला का ये लेख है, ये विश्वकर्मा के एक मंत्री हैं मयूर, उनके द्वारा एक विष्णु मंदिर की स्थापना की गई थी। उसी के इसमें निर्माण में करवाया गया था इस लेख का। उसके बाद में अगला है चौथा लेख है आज का अपना, वो है मंडोर का लेख। जो मंडोर का लेख है वो अपन को मिलता है कहां से? जोधपुर से। मंडोर लेख अपन को जोधपुर से मिलता है। इसका जो समय है वो है 685 ईस्वी।
तो देखिए अपना चौथा लेख है वो है मंडोर लेख है, जो जोधपुर से अपन को मिलता है। इसका समय है 685 का। इसमें जो दी गई है वो गुर्जर पटियार जो वंश है उसके पूरी वंशावली दी गई है, और विष्णु एवं शिव की जो पूजा का इसमें वर्णन मिलता है। गुर्जर पटियारों के द्वारा शिव की और विष्णु की पूजा अर्चना करने का इससे प्रमाण मिलता है इस लेख से। देखिए जो अपना नेक्स्ट जो अभिलेख है वो है कणसव अभिलेख। देखिए जो कणसव अभिलेख है वो अपन को कहां से मिलता है? ये मिलता है कोटा से। जो कोटा से ये अभिलेख मिलता है इसका समय है 738 ईस्वी। इसी कणसव अभिलेख में जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि जो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा है धवल मौर्य वंश का, उसी के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो अपना अभिलेख है वो है घटियाला अभिलेख। ठीक, घटियाला अभिलेख अपन ने पहले भी एक किया था, उसका समय था 861 ईस्वी। ये घटियाला अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? जोधपुर से। इसका जो समय है वो कब का है? 801 ईस्वी का। अब देखिए जो इसमें जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, एक खाकू देवल है और एक ककुक प्रतिहार। ककुक प्रतिहार के बारे में इस अभिलेख से अपन को जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए जो अपना नेक्स्ट जो अभिलेख है वो है चाकसू शिलालेख। चाकसू से अपन को एक शिलालेख प्राप्त होता है जयपुर में एक जगह है चाकसू, वहां से भी अपन को एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसका टाइम है 813 ईस्वी का। तो देखिए जो चाकसू शिलालेख है इसमें गुरिल वंश के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। तो और उसके बाद में अपन बात करें चाकसू शिलालेख के बाद में बात करें तो नेक्स्ट जो अपना है वो है मंडोर का लेख। एक मंडोर का लेख अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो मंडोर का जो अभिलेख है वो कहां से प्राप्त होता है? जोधपुर से प्राप्त हुआ। पहले वाला जो अभिलेख था उसका टाइम था 685 ईस्वी। इसका टाइम है 837 ईस्वी। ये अपन को जो मंडोर का अभिलेख है ये एक गुर्जर पटियार वंश के नरेश थे बाहुक, उन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उनकी प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति होती है किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ लेख। उसके बाद में अपन बात करें तो उसके बाद में जो बात करें अपन उसका है बुच्च कला अभिलेख। बुच्च कला अभिलेख अपन को कहां से प्राप्त होता है? तो बुच्च कला कहां है? जोधपुर में। यह भी जोधपुर से प्राप्त होता है। जोधपुर से जो अभिलेख प्राप्त होता है इसका जो समय है वो कब का है? 815 ईस्वी का। 815 ईस्वी के इस अभिलेख से जो अपन को जानकारी प्राप्त मिलती है वो अपन को एक मंदिर है पार्वती मंदिर, और जिसको लिख करवाया है वत्सराज नागभट्ट।
प्रतिहार वंश के एक शासक थे उन्होंने। उसके बाद में अपन बात करें तो घटियाला अभिलेख, घटियाला लेख, घटियाला लेख कहां से प्राप्त होता है? ये भी जोधपुर से। 877 ईस्वी का लेख है ये स्मृति लेख है। कैसा लेख है? स्मृति लेख है। घटियाला के देखिए और भी काफी लेख हैं। घटियाला में अपन 3 अभिलेखों के बारे में अपन अभी तक चर्चा कर चुके हैं घटियाला के। और इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना अभिलेख है देखिए, जो अपना नेक्स्ट जो अभिलेख है वो है घटियाला लेख, जोधपुर से मिलता है 885 ईस्वी का। ये भी स्मृति लेख है। उसके बाद में 12वां लेख है, वो भी घटियाला लेख है, ये भी जोधपुर से मिलता है 890 ईस्वी का लेख है। ये भी स्मृति में लिखा हुआ लेख है। तो देखिए इस अपने घटियाला लेख कितने हो चुके हैं? 5 से जो लेख पाएंगे 801 ईस्वी का, 861 ईस्वी का, 877 ईस्वी का, 885 ईस्वी का, 890 ईस्वी का। ये अपने 5 घटियाला में अपन को लेख प्राप्त होते हैं। तो देखिए जो अपना नेक्स्ट जो अभिलेख है उसके बाद में ये है अपना अभिलेख आदि वराह का अभिलेख। आदि वराह अभिलेख, आदि वराह का अभिलेख है। आदि वराह का जो अभिलेख है ये अपन को कहां से प्राप्त होता है? ये अपन को प्राप्त होता है आयहर से। आयहर से 944 ईस्वी का ये लेख है। इसमें मेवाड़ के गुहिल वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में अपना 14वां अभिलेख है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ अभिलेख, प्रतापगढ़ अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से जो अभिलेख अपन को प्राप्त होता है, इसका समय की मैं बात करूं तो कब का है? यह है 946 ईस्वी का। इसमें गुजर प्रतिहार वंश की अपन को जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो अभिलेख है 15वां अभिलेख। 15वां जो अपना अभिलेख है वो है राजौरागढ़। राजौरागढ़, राजौरगढ़, राजौरगढ़ का एक अभिलेख है। ये कहां से प्राप्त होता है? अपन को अलवर से। राजौरगढ़ का जो अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुआ? अलवर से। इसका जो समय है वो कब का है? 960 ईस्वी का। 960 ईस्वी के इस जो लेख से अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है वो एक मंथन देव प्रतिहार हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शासक है एक प्रतिहार वंश के, गुजर प्रतिहार वंश के मंथन देव, उन्हीं के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। जो अपना नेक्स्ट जो अभिलेख है वो है नाथ प्रशस्ति। नाथ प्रशस्ति अपन को कहां से प्राप्त होती है? उदयपुर से। उदयपुर में एक मंदिर है कुलिस मंदिर, कुलिस मंदिर से ही ये अपन को प्राप्त होती है। इसका जो समय है वो है 971 ईस्वी। देखिए जो ये अभिलेख है इसमें अपन को नागदनगर एवं बप्पा रावल और गुहिल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में मैं बात करूं
नेक्स्ट जो अपना अभिलेख है उसकी मैं बात करूं तो वो है हर्ष अभिलेख। हर्ष अभिलेख कहां से प्राप्त होता है अपन को? सिक्कर से। तो देखिए इसका जो समय है वो कब का है? 973 ईस्वी का। 973 ईस्वी का। ये जो हर्षनाथ जी का मंदिर है सिक्कर में, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में 18 अपना ये भी हर्षनाथ अभिलेख ही है। ये हर्षनाथ है, वो हर्ष अभिलेख था। ये भी कहाँ से प्राप्त होता है अपन को? सिक्कर से। इसका समय भी वो 973 ईस्वी है। जो हर्षनाथ अभिलेख है, लेख है, जो अपन को सिक्कर से प्राप्त होता है, इसमें देखिए चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है अपन को। चौहान वंशों की उपलब्धियों को इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और एक पाशुपत संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु हैं, गुरु विश्वरूप, उनके बारे में भी, उनका भी इसमें उल्लेख अपन को मिलता है। और एक जानकारी ये भी प्राप्त होती है कि जो हर्षनाथ जो मंदिर है ये राजा अल्हड़ द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। ये सारी जानकारी अपन को किससे प्राप्त होती है? हर्षनाथ लेख से। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो अपना अभिलेख है उसके बारे में अपन बात करें तो वह है हस्तिकुंड। हस्तिकुंड, हस्तिकुंडी अभिलेख है। हस्तिकुंडी अभिलेख कहाँ से? कुंडी। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये पाली से अपन को अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसका जो समय है वो है 997 ईस्वी। 997 ईस्वी के इस लेख में अपन को बाला प्रसाद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाला प्रसाद एक शासक थे, उन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना अभिलेख है वो है गटियाला शिलालेख। जो गटियाला का अपना ये छठा शिलालेख है। 5 अपन पहले देख चुके हैं। कहां से प्राप्त होता है? जोधपुर से। इसका जो समय है वो 1033 ईस्वी है। तो देखिए जो गटियाला अभिलेख है इसमें एक शासक है चाहिल, उन्हीं के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट अभिलेख है वो है किराड़ू। किराड़ू लेख। देखिए जो किराड़ू लेख है वो कहां से प्राप्त होता है? बाड़मेर से। बाड़मेर से ये प्राप्त होता है। इसका जो समय है वो है 1161 ईस्वी का। तो देखिए जो किराड़ू शिलालेख है ये अपन को परमार वंश की जानकारी देने का बहुत प्रमुख स्रोत है। इसमें जो परमार वंश है उसको बताया, जो उसकी उत्पत्ति है उसके लिए बताया है कि जो गुरु वशिष्ठ हैं उनके द्वारा यज्ञ किया गया था, अग्नि यज्ञ, उसी में आबू पर्वत पर, उसी में से इनकी उत्पत्ति हुई है। और इस यज्ञ में परमार वंश की पूरी वंशक्रम उपलब्ध प्राप्त, वंशक्रम के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट अभिलेख की तो है अचलेश्वर। अचलेश्वर, जो अचलेश्वर परिस्थिति है वो कहां से प्राप्त होती है? वो अपन को प्राप्त होती है सिरोही से। अचलेश्वर परिस्थिति अपन को सिरोही से प्राप्त होती है। जो इसका समय है वो है 1285 ईस्वी का। 1285 ईस्वी की जो ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति बहुत बड़ी है। और इसमें अग्निकुंड से जो पुरुषों के उत्पन्न होने का उल्लेख अपन को प्राप्त होता है कि इसमें जो पुरुषों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। और जो इसमें एक जानकारी ये भी मिलती है कि जो परमार वंश है जिसके मूल जो पुरुष हैं वो है धूमराज।
उसके बाद में जो अपने नेक्स्ट अभिलेख है वो है चित्तौड़ का लेख। चित्तौड़ का लेख, चित्तौड़ का लेख है वो कहां से प्राप्त होता है अपन को? चित्तौड़ से। चित्तौड़ का लेख अपन को कहां से प्राप्त होता है? चित्तौड़ से। इसका जो समय है वो कब का है? 1278 ईस्वी का। तो देखिए जो चित्तौड़ का लेख है वो 1278 ईस्वी का लेख है। इसमें अपन को जो गुहिल वंश हैं उनकी धार्मिक सहिष्णुता की जो बारे में जो जानकारी मिलती है, उनकी जो धार्मिक सहिष्णु होने के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, उसके अलावा जो जैन मंदिर हैं उनमें जो इनके द्वारा दिया गया दान है उसके बारे में भी अपन को इसमें जानकारी प्राप्त होती है। देखिए जो अपना नेक्स्ट जो अभिलेख है वो कौन सा अभिलेख है? बिजोलिया। बिजोलिया का लेख, ये अपन को कहां से प्राप्त होता है? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। जो इसका समय है वो कब का है? 1293 ईस्वी का। जो ये गुहिल वंश का जो है लेख है, इसमें अपन को किसकी जानकारी प्राप्त होती है? हंसराज का पुत्र है वल्लभ देव, ठीक है, उसी के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट जो अपना अभिलेख है उसके बारे में, तो जो अपना नेक्स्ट अभिलेख है वो कौन सा है? संविदेश्वर। संविदेश्वर का शिलालेख। तो देखिए जो संविदेश्वर शिलालेख है वो अपन को कहां से प्राप्त होता है? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। जो इस अभिलेख का जो समय है वो कब का है? 1428-29 का। 1428-29 ईस्वी का इस लेख का समय है। इसमें अपन को किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो परमार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती। तो देखिए जो अपना नेक्स्ट जो अपने अभिलेख है वो है कौन सा? एकलिंग प्रशस्ति। एकलिंग प्रशस्ति है ये कहां पे है? ये कहां से मिलती है अपन को? उदयपुर से। उदयपुर से ये अपन को प्राप्त होती है। जो एकलिंग प्रशस्ति है उसका जो समय है वो है 1488 ईस्वी का। 1488 ईस्वी के जो ये लेख है इसका जो रचयिता है इस प्रशस्ति का वो है महेश बाटे। और इसमें जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो बप्पा रावल के द्वारा जो संन्यास दिया गया था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा गुहिल वंश के वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना अभिलेख है वो अभिलेख है अपना बेराट अभिलेख। बेराट अभिलेख। बेराट अभिलेख अपन को कहां से प्राप्त होता है? जयपुर से। इसका जो समय है वो है 1686 ईस्वी का। 1686 ईस्वी का जो ये शिलालेख है इससे अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि एक शासक है चित्रमल, उनके साथ में उनकी पत्नी सती हुई थी जमुना देवी, उसी के बारे में इस शिलालेख से अपन को जानकारी प्राप्त। देखिए उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट जो अभिलेख है वो है वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति। तो देखिए वेदनाथ मंदिर जो प्रशस्ति है वो कहां से प्राप्त होती है? ये अपन को उदयपुर से है। उदयपुर से प्राप्त होती है। इसका जो समय है वो कब का है? 1719 ईस्वी का। 1719 ईस्वी का
19 ईस्वी की ये प्रशस्ति है, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त होती है? उदयपुर से। देखिए इसमें जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल से लेकर संग्राम सिंह है, संग्राम सिंह द्वितीय, उन वहाँ तक के गोविल वंश के बारे में अपन को इसमें जानकारी प्राप्त होती है। और जो बप्पा रावल के राज्य में जो राज दिलाने में हारित ऋषि का जो योगदान था, हारित ऋषि के बारे में, हारित ऋषि का भी जो उनकी अनुकंपा थी उसके बारे में इस अभिलेख से अपन को जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए जो अपना अभिलेख थे, मुख्य मुख्य अभिलेख जो कि अपने संस्कृत के या और हिंदी भाषा के इनके अभिलेख थे वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में अपने कुछ अभिलेख हैं, वो है पारसी शिलालेख। पारसी भाषा के भी कुछ शिलालेख थे, पारसी भाषा में हमने यहाँ पे कुछ शिलालेख लिखे गए थे। क्या है? वो है पारसी भाषा के लेख। देखिए पारसी भाषा के जो लेख हैं वो कब लिखना शुरू हुआ है? भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य की जो स्थापना की थी, मुस्लिम जो राज्य की स्थापना वो की है मोहम्मद गौरी ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान को हरा के उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे स्थापना की थी। उसके बाद में यहाँ पे पारसी भाषा के काफ़ी लेख लिखे गए थे। ये लेख कुछ मस्जिदों पे लिखे गए हैं, कुछ कब्रों पे लिखे गए हैं, तालाबों पे, सराइयों में, तालाबों के किनारे या पत्थरों पे, दरगाह में, इन जगहों पे ये लेख लिखे गए हैं। इन लेखों से जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो उस समय के जो मुगल एवं राजपूत जो शासक थे उनके जो संबंध थे, उनके जो राजनीतिक संबंध था, उनका सामाजिक संबंध था, और भी उनके जो बीच में युद्ध हुए थे, चाहे वो दिल्ली के सुल्तान हो, चाहे वो मुगल हों, मुस्लिम शासक जितने भी हुए हैं उनके साथ में, उनका राजपूत शासकों के साथ में जो व्यवहार था, उन सभी के बारे में अपन को इन लेखों से जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए जब अपन पारसी भाषा के जो लेखों की बात करते हैं तो पारसी भाषा का जो लेख है, पारसी भाषा का जो सबसे प्राचीन जो लेख है वो कौन सा लेख है? ढाई दिन की झोपड़ी, ढाई दिन के झोपड़े का लेख। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे, किसको बोलते हैं अपन? ढाई दिन का झोपड़ा। ये कहाँ पे है? अजमेर में। ये लेख कब लिखा गया था? तो इस लेख के समय की बात करें तो 1200 ईस्वी में इस लेख को लिखा गया था। ये पारसी भाषा का सबसे प्राचीन लेख है। इस लेख से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जहां ढाई दिन का झोपड़ा है वहां पे क्या था? पहले एक संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर वहां पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया है। उसी के बारे में इस लेख से अपन को जानकारी प्राप्त होती है। देखिए जो उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना अभिलेख प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है पारसी का? वो है चित्तौड़गढ़ की दाई बी पीर। दाई बी पीर इनकी एक दरगाह है, वहां से प्राप्त होता है। इसका जो समय है वो कब का है? 1325 ईस्वी का ये लेख प्राप्त होता है। कहाँ पे है ये? तो चित्तौड़गढ़ में अपन को पहले से पता चल रहा है कि चित्तौड़गढ़ में है। इससे अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो इससे जानकारी प्राप्त होती है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। इस बारे में अपन को इस लेख से जानकारी प्राप्त होती है। फिर एक अपन को नेक्स्ट जो अपना इसमें अभिलेख है दूसरा वो है पुष्कर के जहांगीर महल
का लेख। जो नेक्स्ट अपना पारसी भाषा का जो लेख है वो कौन सा है? पुष्कर के जहांगीर महल का लेख। ये कब का लेख है? तो ये लेख है अपना 1615 ईस्वी का। कहाँ से मिला है? अजमेर। अजमेर में है ना पुष्कर जी, पुष्कर में, वहाँ पे अपने जहांगीर महल है, जहांगीर महल का ये लेख है। जहांगीर महल से ही इस लेख के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। तो इस लेख से जो क्या जानकारी प्राप्त होती है, वो अपन को जानकारी प्राप्त होती है कि जो राणा अमर सिंह है, राणा अमर सिंह की जहांगीर पर जो विजय, जो राणा अमर सिंह पर जहांगीर की जो विजय हुई थी, उसके बारे में इस लेख से अपन को जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में अपने इसमें नेक्स्ट अभिलेख की बात करें तो वो है बरबंद। बरबंद का लेख, ठीक है। बरबंद का जो लेख है, देखिए बरबंद का जो लेख है वो कब का है? वो है 1613 ईस्वी का बरबंद का लेख। बरबंद का जो लेख है 1613 ईस्वी में। अब देखिए इसमें जो जानकारी अपन को मिलती है इस लेख में, वो जानकारी मिलती है वो, ये कहां पे है पहले तो ये बता देता हूं। ये है अपने बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर का लेख है। इसमें जानकारी मिलती है कि जो अकबर है उनकी जो रानी है उनका नाम है मरियम उस जमानी। मरियम उस जमानी ने यहाँ पे एक उनकी आज्ञा थी, उस पे अकबर ने वहाँ पे एक बाग एवं बावड़ी का निर्माण करवाया था, बाग एवं बावड़ी का निर्माण कराया था। उसी के बारे में इस बरबंद लेख में जानकारी मिलती है। इसमें इसके अलावा जो जानकारी मिलती है और मिलती है राजपूत एवं मुगलों में जो वैवाहिक संबंध था उसके बारे में भी इस लेख से अपन को जानकारी प्राप्त होती। जो नेक्स्ट अपना अभिलेख है वो है दरगाह, दरगाह है बाजार, दरगाह बाजार की मस्जिद का लेख, की मस्जिद का लेख। देखिए ये कहां से प्राप्त होता है अपन को? तो ये दरगाह बाजार का जो लेख है वो कहां से प्राप्त होता है? अजमेर से। इसमें जो अपन को जानकारी कब की मिलती है? वो मिलती है 1652 ईस्वी की। देखिए जो इस ईस्वी में, जो इस लेख में जो हमको जानकारी मिलती है वो क्या जानकारी मिलती है? जो संगीतज्ञ है तानसेन है, तानसेन की एक पुत्री है तिलोकदी है, उन्होंने ही इस लेख का निर्माण करवाया था। ये और तिलोकदी ने ही जो मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। इसके बारे में भी इसमें जानकारी प्राप्त होती। देखिए जो अपना नेक्स्ट पारसी भाषा का जो अभिलेख है वो है कनाती मस्जिद का लेख। कहां से प्राप्त होता है? नागौर से। समय क्या है इसका? 1641 ईस्वी का। जो कनाती मस्जिद का जो लेख है इससे अपन को एक जानकारी प्राप्त होती है कि जो कहीं चौहान शासक थे, कोई चौहान शासकों ने अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे। ये जानकारी अपन को इस लेख से प्राप्त होती है। पर वास्तविकता हम देखें तो ये स्थिति हमको भ्रामक लगती है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि किसी शासक ने अपना धर्म परिवर्तन किया हो। तो उसके बाद में देखिए अपना जो नेक्स्ट जो अभिलेख है वो है मकराना की बावड़ी का लेख। मकराना की बावड़ी का लेख। मकराना की बावड़ी का जो लेख है ये भी अपन को कहां से प्राप्त होता है? ये नागौर से ही प्राप्त, ये भी नागौर से प्राप्त होता है, नागौर से। इसका टाइम है 1651 ईस्वी।
देखिए इस जो लेख है, इस लेख से अपन को एक जानकारी प्राप्त होती है, वो है जाति प्रथा के बारे में जानकारी। ये जाति प्रथा के बारे में बोध कराता है। तो मकराना का जो लेख है वो जाति प्रथा के बारे में। उसके बाद में देखिए जो अपना नेक्स्ट जो अभिलेख है वो है शाह जहानी दरवाजे का लेख। देखिए शाहजहानी जो दरवाजे का जो लेख है वो कहां से मिलता है? अजमेर से। टाइम क्या है? 1654 ईस्वी का। ठीक है। उसके बाद में अपन को जो नेक्स्ट अभिलेख है वो है अमरपुर। अमरपुर लेख। अमरपुर जो लेख है ये कहां से प्राप्त होता है अपन को? नागौर से। 1655 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट जो अभिलेख की बात करें तो वो है बकालिया। बकालिया का लेख। बकालिया का जो लेख है ये अपन को कहां से प्राप्त होता है? ये भी नागौर से प्राप्त होता है, 1670 ईस्वी का। तो देखिए जो अपने पारसी शिलालेख हैं इनके बारे में अपन को जितनी जितनी जानकारी प्राप्त होती जा रही है हम बात कर रहे हैं। देखिए अपना जो नेक्स्ट जो अपना अभिलेख है वो है सांबर की मस्जिद का लेख। ये अपन को कहां से प्राप्त होता है? जयपुर। समय क्या है? 1697 ईस्वी। देखिए जो सांबर की मस्जिद का जो लेख है इससे अपन को एक जानकारी प्राप्त होती है। वो जानकारी ये प्राप्त होती है कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में वहाँ एक मंदिर था। मंदिर को तुड़वा के वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। मस्जिद उसकी जगह मस्जिद बनवाई गई थी औरंगजेब के शासनकाल में। उसी के बारे में इस लेख से अपन को जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट जो अपना अभिलेख है वो है जामी मस्जिद का लेख। जामी मस्जिद का जो लेख है वो कहां से मिलता है? मेड़ता नागौर। मेड़ता नागौर। मेड़ता नागौर से ये अपना अभिलेख प्राप्त होता है। जो ये अभिलेख है उसका टाइमिंग क्या है? वो है 1807 ईस्वी का। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट या लास्ट पारसी जो अभिलेख है जो लास्ट में अपन को मिलता है वो है जामा मस्जिद का लेख। ये कहां से प्राप्त होता है? भरतपुर से। इसका टाइम क्या है? 1845 ईस्वी। तो ये अपने कंप्लीट पारसी भाषा के जो लेख थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। पारसी भाषा के लेखों के कंप्लीट होने से अपना जो शिलालेख वाला पोर्शन है आज वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन कल जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपन बात करेंगे प्रशस्तियों की। जो पुरातात्विक स्रोतों की अपन बात करें उनमें प्रशस्ति अपना नेक्स्ट वो रहेगा टॉपिक। तो देखिए अपने शिलालेखों को अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें आपके शिलालेखों में कोई भी शिलालेख नहीं बचा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट शिलालेख थे उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। जो अध्ययन में इम्पोर्टेंट तो ज़्यादा तो नहीं है मगर कभी कभी कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। छोटे जो अभिलेख हैं उनके बारे में भी, या जो ऐसे अभिलेख होते हैं जिनके बारे में ज़्यादा कोई अपन को जानकारी प्राप्त नहीं होती है उनके बारे में भी कभी कभी एग्जाम में अपने क्वेश्चन आ जाता है। देखें जैसे कि जामी मस्जिद का लेख है, इसके बारे में अपन को पूछ ले, इसका सन पूछ ले, तो उनके बारे में अपन को जानकारी एक बार अगर अपन एक बार दिमाग से निकाल लेते हैं, एक बार इनको पढ़ते हैं, एक या दो बार इनको रिवीजन करते हैं तो उसके बाद में अपना ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो जाता है।
तो देखिए इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है कि जो राजस्थान में अपने जो राज्य अभिलेखागार है, तो जो राज्य अभिलेखागार है उसकी जो स्थापना की गई थी, वो स्थापना कब की गई थी? वो स्थापना की गई थी 1955 ईस्वी में। कहाँ की गई थी? जयपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ था? उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका मुख्यालय जयपुर में था। उसके बाद में देखिए जो अभिलेखागार का मुख्यालय है वो अपना चेंज करके 1960 ईस्वी में वो कहाँ कर दिया गया था? बीकानेर। बीकानेर कर दिया गया था। अभी अपना जो मुख्यालय कहाँ है अभिलेखागार का, तो वो है बीकानेर में। देखिए जो ये अभिलेखागार है, इस यहाँ पे जो उर्दू एवं पारसी भाषा के जो अभिलेख हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध वर्तमान में है अपने। उसके बाद में एक ये भी है कि जो जोधपुर संग्रहालय है, जो जोधपुर संग्रहालय है वहाँ पे देखिए जोधपुर संग्रहालय में अपने जो मारवाड़ के जितने भी पुराने रिकॉर्ड हैं, पुराने रिकॉर्ड जिनको कि दस्तरी रिकॉर्ड कहते हैं, दस्तरी रिकॉर्ड कहा, ये अभिलेख कब के हैं? तो ये अभिलेख हैं अपने 1614 ईस्वी से लेके 1949 ईस्वी तक के। मारवाड़ के जो जितने भी लेख हैं या जो भी रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड जोधपुर संग्रहालय में आज भी वर्तमान में रखे हुए हैं। धन्यवाद। तो अपनी ये क्लास में शिलालेखों का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को पहले सब्सक्राइब किए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। हर आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका एग्ज़ाम के बारे में हो, किसी वैकेंसी के बारे में हो या आपने किसी टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेरीज हो आपकी, आप कमेंट्स में आके कमेंट्स कर दीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।